सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज वेदांत सक्सेना एंड यू ऑल आर वाचिंग वत के आवर चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं खड़ा हूं नरसिंह जैन मंदिर, जो कि कोटा दक्षिण एरिया में स्थित है। दोस्तों, इस जैन मंदिर का पूरा नाम है श्री 1008 आदिनाथ जैन मंदिर। दोस्तों, यहाँ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। यहाँ पे जो भी रिनोवेशन का काम हुआ है उसको बताने के लिए यहाँ पे गौशाला है, पुस्तकालय है, संग्रहालय है, बच्चों के रहने के लिए अच्छे हॉस्टल्स की सुविधा है, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल अलग है, और यहाँ पे मेडिकल टीम भी बैठती है जो सब तरह के इलाज करने में सक्षम है, और जो इलाज निःशुल्क होते हैं। यहाँ पे सब किसी भी धर्म समुदाय के लोग आएँ वो उनको यहाँ पर निःशुल्क इलाज की जो है फैसिलिटी मिलती है। और यहाँ पे अल्पाहार, पुस्तकालय, संग्रहालय जैसी अनेकों सुविधाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो इनको विस्तार में बताने जा रहे हैं हमारे साथ जैन समाज के अध्यक्ष जो हैं सर्राफ जी। चलिए उनसे बात करते हैं। जय जैन सर, क्या अपना शुभ नाम बताइए सर? मेरा नाम जम्बू जैन सराफ, अध्यक्ष पुण्योदय क्षेत्र नरसिंह जी दादाबाड़ी कोटा का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम लोग कोटा दक्षिण क्षेत्र में नरसिंह जी जैन मंदिर पर खड़े हैं और हमारे पीछे एक विशाल मूर्त है आदिनाथ भगवान की। क्या कुछ विशेषताएं और खासियतें इसकी आप बता सकते हैं हमें? 2015 में इस जिन बिंब की परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में इसकी पंच कल्याण हुआ था, स्थापना हुई थी। 15 फुट की ये प्रतिमा है और इस पर 121 किलो चांदी का छत्र लगा हुआ है, जो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में लगा था। और इसको हमको लिम्का बुक अवार्ड इस छत्र को मिला हुआ है। 15 किलो का इस पे पीछे चांदी का भावमंडल लगा हुआ है। उस समय गुरुदेव ने कहा था, ये जिन बिंब में बड़ी पत्थर जब पाषाण था, ये जब गुरुदेव ने कहा था ये पाषाण बड़ा ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसमें अजीब सी शक्ति है, ये एक दिन जाकर अतिशय करेगा। उस समय लोगों को थोड़े लोग असमंजस में थे कि गुरुदेव ने कहा है, वक्त बीतता गया। 2023 में इस पाषाण से जब ये भगवान बने गए, इसमें सूर्य मंत्र लग गया, तो ये 2023 में यहाँ पर लगातार 15 दिन तक स्वतः ही अपने आप देवों द्वारा अभिषेक किया गया। और 21 बार से ज़्यादा 2023 में अभिषेक लोगों ने देखा। लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, और हज़ारों लोगों ने डायरेक्ट अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा। और देखकर सब अपने आप को धन्य समझते हैं कि इस पंचम काल में भी हमें ये दृश्य देखने को मिला कि देवों द्वारा अपने आप जिन बिंब पर ऊपर अभिषेक हुआ। एक दिन पूरी 24 जो हमारी यहाँ ऊपर लगी हुई है त्रिकाल 24 पर, एक दिन पूरा 5-6 घंटे तक स्वतः ही अपने आप बिना किए हुए देवों द्वारा अभिषेक किया गया। और अभी 7-8 दिन पहले भी एक दिन के लिए यहाँ 4 घंटे तक अभिषेक हुआ था। तो ये महाअतिशयकारी ऐसे विश्व में प्रथम जिन बिंब के रूप में विराजित हैं, जिन्होंने इतने दिन तक लगातार अतिशय दिखाया। और जैन धर्म भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हमें 2 लिम्का बुक अवार्ड मिले हुए हैं। एक अवार्ड तो 121 किलो चांदी के छत्र के, वो अवार्ड्स आप हमें दिखा सकते हैं? अभी कैमरा के पीछे आपने हमें दिखाए थे, एक बार कैमरा के सामने भी दिखा दीजिए। आइए, एक बार कैमरा अवार्ड्स की तरफ करना। हाँ सर, आप बता रहे थे हमें कि आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है यहाँ पर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चीज़ के लिए कि आपने 4 महीने के अंदर इतनी बड़ी मूर्त सहित और इतना भव्य जैन मंदिर, 3 मंजिला जैन मंदिर आपने खड़ा कर दिया। कैसे हुआ सर ये? मतलब हम तो बिल्कुल चकाचौंध रह गए देखकर इसको कि इतनी विशाल और भव्य मंदिर मात्र 4 महीने में खड़ा कर दिया गया। जहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी के चरण कमल पड़ जाते हैं, वो क्षेत्र अपने आप में अतिशयकारी और तीर्थ बन जाता है। ये भी गुरुदेव की कृपा से ये क्षेत्र अतिशय क्षेत्र बना। गुरुदेव जब 2014 में यहाँ पधारे, उन्होंने पंच कल्याण किया, तो 2014 में यहाँ पर ये सब की नींव रखी गई। और एक ही दिन में इस सारे मंदिर के पुण्यार्जक के रूप में जो हमारे 72 भगवान है, 24 तीर्थंकर हैं हमारे, उनके भूत, वर्तमान और भविष्य के जो भगवान लगे हुए हैं, सबके पुण्यार्जक के दिन में आ गए। और उसी समय छत्र की सारी रूपरेखा हमारे गुरुदेव के सानिध्य में तैयार हो गई। और जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष में आप देख रहे हो, जो हमें प्रमाण पत्र मिले हुए हैं लिम्का बुक के, ये 121 किलो का चांदी का छत्र प्रमाण दोनों आपके सामने ही है। छत्र भी दिख रहा है आपको और प्रमाण पत्र भी है, लिम्का बुक से हमें मिला हुआ। उनकी टीम आई हुई थी, उसने पूरा यहाँ का आके सब चीज़ों की जो उनके नॉर्म्स है उससे पूरा इन्होंने उसको वेरीफाई किया। और फिर उसके बाद ये हमको 2 सर्टिफिकेट उन्होंने दिए। 4 महीने के से कम समय में ये पूरा मंदिर ऊपर का, बिना नीचे मूल मंदिर को छेड़े हुए, ये ऊपर हमने सीधा मंदिर बनाया है पिलर के माध्यम से। नीचे वाला मंदिर अभी खुला है दर्शन के लिए? अच्छा। और पुराना मंदिर है वो, उसको कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करी। और यहाँ पर हमारे 25 जिन बिंब 11 किलो चांदी और 2.5 किलो चांदी के सिंहासन सहित पीछे रखे हुए। वो सर, जैसे हम लोग जानते हैं कि राम मंदिर में जब राम लल्ला जी को स्थापित किया था तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। तो आप हमें थोड़ा जानकारी दे सकते हैं कि भाई आदिनाथ भगवान की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो कैसे हुआ? थोड़ा जो अपने दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनको हम थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं इस बारे में, तो आप थोड़ा हमें बताइए। हमारे यहाँ जो साधु जो
पाषाण को भगवान बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसका एक पंचकल्याण होता है। पंचकल्याण में जो अधिकार जो सूर्य मंत्र देने का हमारे यहाँ दिगंबर जो शास्त्र में जो है वर्णित, दिगंबर साधु ही उसको सूर्य मंत्र दे सकते हैं। तो उस समय यहाँ पर 5 दिवसीय सुधासागर जी के महाराज के सानिध्य में 5 दिवसीय हमारा पंच कल्याण हुआ। उसमें हम 5 कल्याण मनाते हैं। लास्ट में हम जब मोक्ष कल्याण मनाते हैं, उस दिन सभी जितने भी पूरे देश विदेश जहाँ से भी जो पाषाण आते हैं भगवान बनने के लिए, उन सभी को सूर्य मंत्र दिया जाता है। एक उनमें विधि नायक के रूप में एक भगवान विराजित होते हैं, उनको वो मुख्य नायक होते हैं और उनको सारी क्रियाएँ उन पर होती है। बाकी सूर्य मंत्र हर पाषाण में देकर उसको भगवान बनाया जाता है। जो हमारे पूरे जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें जो विधि है उसके अनुरूप हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव जो साधु हैं, जो हमारे उन्हीं को ये पूरी सूर्य मंत्र देने की उन्हीं को शास्त्र ने उनको वो दे रखा है कि शास्त्र उनके शास्त्र अनुरूप हो सूर्य मंत्र दे। और उसके बाद में हम भगवान की पूजा करना प्रारंभ करते हैं और हमारे नित्य जो कार्यक्रम है हम भगवान के सामने रोज करते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप एक अध्यक्ष के रूप में जैन मंदिर की देखरेख कर रहे हैं और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, और जब हम नीचे आपके ऑफिस में बैठे थे तो आपने हमें कुछ ब्रोशर्स वगैरह और टेम्पलेट्स बताए थे, जिसके अंदर ये वर्णित था कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए आपने पाठशालाओं का आयोजन किया और उनके खाने रहने की जो व्यवस्था है या जो निर्धन लोग हैं उनके लिए आपने यहाँ पर धर्मशाला या का भी आपने स्थापित कर रखी हैं। तो इनके बारे में कुछ आप बताइए कि किस तरह से आप बच्चों को सुपोषित करते हैं और संस्कृति के प्रति ज़्यादा अवेयर करते हैं, उनका जो अल्पाहार है उसका किस तरह से आप अरेंजमेंट करते हैं, समाज की तरफ से आपको कितना हेल्प मिलता है, सरकार की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, वो सारी चीज़ें। आज पाश्चात्य युग में जो बच्चों का अपने माता पिता के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने संस्कारों के प्रति जो विहीनता आ रही है, तो जब पौधा छोटा होता है तो उसको उसी टाइम अगर उसकी अवेयरनेस की जाए तो वो पौधा बढ़े जाके अच्छे फल देता है। उसी के तहत हम हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं 4 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को हम हमारे संस्कृति और संस्कारित बनाने का और धर्म की शिक्षा देने का काम करते हैं, ताकि वो शिक्षा उनके जीवन में उपयोगी बने और एक वो वटवृक्ष बनकर अपने माँ बाप को और समाज को और पूरे देश को एक वटवृक्ष बन के समाज सेवा देकर और अपने देश का नाम और अपने समाज का नाम रोशन करें। उसी की तरह हम पाठशाला चलाते हैं। उन 120-25 बच्चों को हम उनके घरों से लाते हैं और लाकर और उनमें हम पढ़ाते हैं, संस्कारी करते हैं। उसके लिए हमारी एक संयोजक और हमारे भैया जी जो रहते हैं यहाँ पे, उनकी एक टीम होती है पूरी, वो उनको पढ़ाती है और हर रविवार को उनसे हम जिनेन्द्र देव की पूजा और जो 7 वर्ष से बड़े बच्चे होते हैं उनसे भगवान की शांति धारा नियमबद्ध कराते हैं और उनको अल्पाहार और पारितोषिक वितरण करते हैं, ताकि वो धर्म से जुड़े रहे। उस पारितोषिक और अल्पाहार का जो हमारे पुण्यार्जक होते हैं समाज के लोग वो करते हैं। हमें सरकार से हम कोई एड मिलती भी नहीं है और हम लेना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जैन समाज अपने आप में एक पूरा मतलब इस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, सबसे ज़्यादा धार्मिक गौशालाएं चलाने वाला और सभी कामों में सभी समाज के लिए नर सेवा नारायण सेवा में आगे बढ़ के काम करता है। तो हमारा सरकार से लेने में हमारा विश्वास नहीं है। हम अपने ही लोगों से, अपने ही संसाधनों से नर सेवा नारायण सेवा करते हुए हम यहाँ पर क्षेत्र में एक्यूप्रेशर फ्री ऑफ कॉस्ट हम चलाते हैं सभी समाजों के लिए। एक्यूप्रेशर, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और आंखों का हॉस्पिटल और डिस्काउंट रेट पे लैब चलाते हैं और गौशाला हम चलाते हैं। सभी समाजों के लिए हम ये काम करते हैं ताकि हर समाज का जन में जैन समाज की एक पहट रहे कि जैन समाज मंदिरों से बढ़कर और नर सेवा नारायण सेवा में भी विश्वास रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और समाज के ही लोगों का हम उसमें डोनेशन या उनका जो भी सहयोग लेते हैं हम समाज के लोगों का लेना पसंद करते हैं। सर, ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर काफ़ी सारी चांदी की जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, बीच में विधिनायक भगवान भी स्थापित हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है इनका? आप हमें कैमरा के पीछे बता रहे थे, थोड़ा विस्तार में बताइए। ये 24 हमारे तीर्थंकर है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए। वो 24 तीर्थंकर के 11 किलो की प्रत्येक जिनबिंब है और 2.5 किलो का सिंहासन भामंडल छत्र उस पर लगा हुआ है। एक विधि नायक भगवान होते हैं हमारे में, जो पंच कल्याण पे मैंने पहले ही बताया था आपको कि विधि सारी जो पंच कल्याण में भगवान जी जो पाषाण से भगवान बनते हैं, तो एक विधि नायक भगवान रखे जाते हैं। तो वो सोने के सिंहासन के ऊपर विराजित है, सोने का उनके ऊपर भामंडल है और सोने का उनके ऊपर छत्र है। सारी क्रियाएँ जैन धर्म में विधि नायक के ऊपर ही की जाती है। पंच कल्याण में जो 5 दिन का पंच कल्याण होता है वो सब विधि नायक भगवान के करके फिर लास्ट में सूर्य मंत्र सभी प्रतिमाओं पर दिया जाता है। तो ये 25 जिनबिंब है, 24 तीर्थंकर और एक विधि नायक आदिनाथ भगवान है हमारे। ये प्रतिदिन रैंडम 11 भगवान आगे जाते हैं। बिहार होके बड़ी धूमधाम से हमारे पुण्यदत्त क्षेत्र से जुड़े हुए श्रद्धालु जन, जो बाहर से पधारे हुए श्रेष्ठी जन और देश विदेश से आने वाले हर व्यक्ति यहाँ आता है और भगवान को अपने मस्तक पर धारण करके पूरी परिक्रमा लगाकर और 11 बाहर पांडुशिला लगती है रोज़ प्रतिदिन 7:30 बजे
वो अभिषेक होता है इनका, 108 रिद्धि कलश होती है, शांति धारा होती है, अभिषेक होती है, भगवान का विहार करा के वापस फिर इनको यहाँ विराजित किया जाता है। रैंडम ही 11-11 करके होते हैं, और जब विशेष अवसर होता है तो ये 25 भगवान ही बाहर एक साथ जाते हैं। 25 भगवान का ही एक साथ अभिषेक होता है। रविवार को हमारे बड़े बाबा जो आपने देखे जिनके ऊपर 21 किलो का छत्र है उनका होता है। शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान का होता है। रविवार को पीछे रखे हुए पार्श्वनाथ भगवान का होता है। ये हमारे हाँ पास। आइए थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं। जय जिनेंद्र, ये एक अपने हैं मुनीश्वरनाथ भगवान जी, है ना? तो इनका क्या कुछ हिस्ट्री है और आदिनाथ भगवान से इनका क्या रिलेशन है, कुछ आप मुझे बताइए। सारे ही वैसे तीर्थंकर हमारे सब एक जैसे ही है, पर प्राणी अपने हिसाब से सब भगवानों को पसंद करता है। कोई को मुनीश्वरनाथ भगवान पसंद है, कोई को क्या है, पर सब तीर्थंकर हमारे लिए एक है, कोई विशेष नहीं होते तीर्थंकर। शनिवार के लिए लोगों में एक प्रचलित है कि शनि जो देव है, हम जैन शास्त्र में हम नहीं मानते, पर लोगों में जो आम लोग हैं वो अपने दुख दर्द ये समझते हैं कि भाई शनिवार को हम मुनीश्वरनाथ भगवान के शांति धारा अभिषेक करेंगे तो हमारे कष्ट दूर होंगे। ये लोगों की मान्यता है, शास्त्र की मान्यता नहीं है। शास्त्र के लिए तो सब भगवान एक जैसे हैं और सब वही काम करते हैं जो सब का हमारे एक ही संदेश है, खुद भगवान बनो। हमारे जैन धर्म में बेसिकली थोड़ा सा ये फ़र्क है। हमारे यहाँ हमारे भगवान का जो दिव्य धनी जो शास्त्रों में लिखा है कि आप खुद भगवान बन सकते हो, किसी मध्यस्थता की आपको जरूरत नहीं, खुद भगवान बन सकते हो। हमारे एक रैंडम जो लोग जो है शास्त्र में बताते हैं कि आप अच्छे कर्म करो और मेरे मार्ग जो मेरे बताए मार्ग पे चलो, खुद बन जाओगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। पर लोग जो होते हैं, लोगों की आस्था होती है, आस्था की वजह से लोग शनिवार को यहाँ शांति धारा करते हैं मुनीश्वरनाथ भगवान पर, और लोगों का मत है कि इससे हमारे शनि का जो भी दोष है वो खत्म होगा। ये लोगों की मान्यता है। हाँ, परिवार में कलेश है, किसी भी तरीके की चीज़ का निवारण एक तरह से हाँ, वो लोगों की मान्यता है, श्रद्धा है। हाँ, वो श्रद्धा है लोग। शनि महाराज के मंदिर को आसपास नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ आ गए, उन्होंने यहाँ दर्शन हाँ, करे, वो तो अपना मन हल्का किया, शुद्ध विचारों के साथ वापस वो मान्यता है। जैन शास्त्र तो इन सब चीज़ों से परे है। जैन शास्त्र कहता है अपने कर्म का फल आपको भोगना है। और जैसा आपने मुझे बताया कि भाई जैन धर्म हमें सिखाता है कि आप खुद भी भगवान बन सकते हैं, मतलब परमात्मा बन सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गीता के अंदर भी लिखा हुआ है कि भाई अछेद्योयम अधायोयम एक लड़ियो शोषे बचा नित्य सर्गाथा स्थानुर अचालो यम सनातना, माने कि जो एक आत्मा होती है अगर वो अच्छे विचारों की हो, शुद्ध विचारों की हो, अच्छा कर्म करे, समाज के कल्याण के लिए वो अवेयर रहे, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहे, तो वो भी परमात्मा से कम नहीं है। ना तो उसको जलाया जा सकता है, ना उसको भिगोया जा सकता है, ना उसको काटा जा सकता है। तो ठीक वैसे ही भाई देखिए, परिभाषाएं अलग अलग हैं, मीनिंग सबका एक ही है। चलिए सर, एक आप मुझे वो चीज़ बता रहे थे कि एक कलश रखा है यहाँ पर, जहाँ पर अपने जो जैन भाई बंधु हैं वो स्वास्तिक रख के जाते हैं और फिर 1 साल बाद आप उनको वापस लौटा देते हैं। तो क्या कुछ कहानी है इसके पीछे? हमारे यहाँ रोज़ कोई ना कोई जो भी जिसके परिवार में कोई खुशी हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, पिताजी की पुण्य स्मृति हो, शादी की सालगिरह हो, वो अपने एक बक्ता चांदी का हमारा मानना है बाहर, मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा, उस पर कलश रखा जाता है और एक बक्ता अमर मंडल विधान होता है जो 48 जिसमें काव्य है और सब काव्य हर कष्ट को दूर करने वाले हैं, ऐसी मान्यता है। तो इसमें एक में चांदी का सिक्का डाला जाता है और एक में स्वस्तिक डाला जाता है। वो प्रतिवर्ष अभी आज डालेंगे तो फिर 1 साल बाद उसी दिन उसको वो बक्ता अमर मंडल विधान करने आएगा, उस दिन उसको मिलता है। तो 1 साल यहाँ रहने से उनमें मंत्रों की और सिद्धियों की इतनी ताकत हो जाती है कि वो घर में जाके आपके जहाँ भी आप रखोगे वो मांगलिक कार्य के रूप में आपके यहाँ मंगल एक शुभ चिन्ह के रूप में आपके यहाँ प्रतिष्ठित होता है और आपके परिवार में वो एक कवच के रूप में काम करता है। सर, आपने जैसे बताया कि भाई एक शुभ चिन्ह के तहत और एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी घर में रहती है या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ अगर हम इस कलश को या जिस कलश में से निकले हुए जो स्वास्थ्य उनको रखें तो काफ़ी पॉजिटिव ऑरा बना रहता है घर में। तो सर मुझे आप कुछ बताते हैं कि कभी कुछ आपने थे रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि भाई कुछ ऐसे चमत्कार सुने, है ना, कि भाई कहीं पे जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा टेंशन थी घर में या कुछ भी ऐसी बात थी, बीमारी थी या जो भी थी, और जब हमने इसको 1 साल स्वास्थ्य हमने यहाँ पे रखा और फिर हम वापस घर लेके गए तो क्या कुछ बदलाव आपने देखे किसी की ज़िंदगी में या कुछ चमत्कार ऐसे देखे? जैन धर्म चमत्कार विश्वास नहीं रखता, परंतु व्यवहार में जो जितनी भक्ति करता है उसको परिणाम मिलता है। मेरे जीवन में भी मैंने बड़े बाबा के द्वारा दिए कहीं अतिशय मेरे खुद के जीवन में मेरे परिवार में देखे, उनका वर्णन करना यहाँ भी इस समय संभव नहीं है कि वो लंबे वर्णन है। और जो भी परिवारजन आता है और श्रद्धा से ये चांदी का सिक्का चढ़ाए या स्वास्तिक चढ़ाए वो जरूरी नहीं है, वो श्रद्धा से भक्ति से अगर भगवान के दर्शन भी करता है तो भगवान तो भक्ति के हैं तो होता है। और निश्चित ही जो लोग हमारे यहाँ जुड़ते जा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि निश्चित ही ये जो सिक्का, मांगलिक सिक्का और मांगलिक स्वास्तिक जाके उनके परिवार में मंगल कार्य करता है
और उनको खुद को अनुभूति होती है कि वो मंगल जो ये कार्य उनको मिला है उनके परिवार में मंगलकारी है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रतिदिन 1-2 या इससे अधिक भी एक विधान यहाँ पर भक्तामृत मंडल विधान होते हैं और सभी को इसका लाभ मिल ही रहा है, ये मेरा मानना है। और सभी आके मुझे बताते भी हैं कि भाई यहाँ जाने से हमें परिवार में हमारे बहुत अच्छा हमें फीलिंग हो रहा है। फीलिंग्स ही सारे उसका पूरा निचोड़ फीलिंग्स ही है। और हम यहाँ हमने एक वैन भी चलाते हैं, मारुति वैन, जो बुजुर्ग हमारे जो दर्शन करने नहीं आ सकते अपाहिज हैं उनको हमारी वैन जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो अपाहिज हैं तो हमारे गार्ड जाता है और व्हील चेयर जाती है, उनको हम लेके आते हैं और सुबह शाम उनको दर्शन करा के निःशुल्क वापस छोड़ के आते हैं। ये हमारी संस्था से फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपने जैसे बताया कि जो सीनियर सिटीजन हैं जो नहीं आ पाते मंदिर तक, तो आप उनके लिए वैन का अरेंजमेंट करते हैं और वो सारी चीज़ें आप उनको लेकर आते हैं। तो अब चूँकि हम जानते हैं कि हम एक मॉडर्न इंडिया में रहते हैं, तो उसी तरह से कंस्ट्रक्शन भी होता है। 4 महीने में आपने इतना सब कुछ भव्य मंदिर आपने खड़ा कर दिया, ये आम बात नहीं है। तो इसके पीछे कुछ दैविक शक्तियाँ ज़रूर हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आज का युवक, भले वो किसी भी समाज, और हर समाज में हर तरह के लोग मिलते हैं आपको, तो हर तरह का युवा भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपका क्या मानना है कि धर्म के प्रति आज से 10-15 साल पहले ज़्यादा आस्था थी युवाओं के अंदर, या फिर अभी भी उतनी ही मेंटेन्ड है या अब ज़्यादा बढ़ चुकी है? क्योंकि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो उसके डिसएडवांटेज है वो भी आगे बढ़ रहे हैं कि भाई मोबाइल की लत हो जाना या परिवार से अलग हो जाना। व्हाट्सएप आ गया है तो लोग आजकल मिलना जाना थोड़ा बचते हैं उससे कि चलो फ़ोन पे या मैसेज पे बात हो गई। तो अब जब इतने भव्य मंदिर आपने बनाया तो एक उम्मीद भी होती है कि भाई ठीक है बच्चे भी आएँ दर्शन करें, भले 2 मिनट निकाल के आएँ, हफ्ते में एक बार ही आएँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज के युवा को? जो भी हमने ये सुख सुविधाओं के साधन बनाए हैं इसके साथ में इसका माइनस पॉइंट भी बना है। तो पहले मंदिर में हमारे यहाँ 10-5 लोग ही पूजा करते थे, अभिषेक करते थे। आज हमारे यहाँ 200 समाज के श्रेष्ठी, जिसमें अधिकांश 80% युवा होते हैं, वो आते हैं। शांति धारा, अभिषेक, पाठ, विधान, शाम को आरती सब करते हैं। हम 2 हॉस्टल भी चलाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल। उनके बच्चे भी यहाँ रोज़ आते हैं। शांति धारा रविवार को, हर दिन तो संभव नहीं है, रविवार को वो आते हैं और रविवार को शांति धारा अभिषेक करते हैं। शाम को हमारी बच्चियाँ आती है, आरती में बैठती है, रविवार को वो पूजा पाठ करती है। तो निश्चित ही पहले से ज़्यादा धर्म का प्रभाव ना बढ़ी है, क्योंकि भौतिकवाद के युग में आदमी जो संसाधन जो उसने बसाए हैं वो सब दुख के कारण है। तो दुख जब आदमी पे आता है तो वो भगवान की ओर भागता है। तो निश्चित ही पहले से ज़्यादा लोग धर्म से जुड़े हैं। और आज मैं पाता हूँ परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी के सानिध्य से जो ये मंदिर जो बने हैं, ये युवा पीढ़ी के लिए एक सुख और समृद्धि का साधन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम हाड़ौती की धरती पर खड़े हैं और हाड़ौती की धरती पर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाई गई है। वो भी एक ग्रंथालय और पुस्तकालय के रूप में स्थापित है, जहाँ पे लोग आते हैं, देश विदेश की खबरें हैं, इतिहास पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ भी वहाँ पर हैं। तो जैन मंदिर की जो ये पुस्तकालय है, ग्रंथालय है, ये कितना कुछ अलग है उन जगहों से? आप थोड़ा हमारे जो यूथ है जो इसके बारे में अवेयर नहीं है, आप बताइए थोड़ा सा। ये पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी तरह का जैन शास्त्रों का संग्रहालय है। जैन शास्त्र हमारे जयपुर में भी बहुत बढ़िया है, पर इसको हमने उसका नया प्रदेश अत्याधुनिक बनाया है पूरा, और इसको शीघ्र ही हम कंप्राइज करने वाले हैं। पुस्तकालय कोटा में भी है, सरकार के तरफ से भी चलाया जाता है। पुस्तकालय में किताबें पढ़ी जाती है, ज्ञानवर्धक का मार्ग उससे प्रदर्शित होता है। ये जिनवाणी गृह केंद्र है, जिनवाणी का आराधना केंद्र है। यहाँ से आप इन शास्त्रों को पढ़कर सीधा मोक्ष भगवान बन सकते हैं। शास्त्र ही वो साधक होता है, साधन होता है जो आदमी को मनुष्य से सीधा भगवान बना सकता है। ये हमारे जिनवाणी में हमारे जो भगवानों द्वारा जो दिव्य खिली उसका इसमें पूरा लिखा गया है। और ये मोक्ष का मार्ग प्रसार करने का, संसार के साधनों को से विरक्त होकर और मोक्ष कैसे आदमी जाए, उसके लिए जिनवाणी बनाया गया है, अत्याधुनिक बनाया गया। पूरे हिंदुस्तान में एक अपने आप बहुत सारे हैं ग्रंथालय, ऐसा नहीं मैं नहीं कह रहा, पर यह उन सब से हटकर एक अलग तरह का, सभी तरह का इसका रंग, इसका सब जो आदमी की ग्रंथ पढ़ने की भावनाओं को जो से ओतपोत हो जाए आके यहाँ आकर। और अत्याधुनिक एसी एयर कंडीशन शीघ्र यहाँ चालू होने वाले हैं। तो ये वो सब बातों का ध्यान रखते हुए पृथ्वी और आकाश और सूर्य सभी के रंगों का इसमें मिश्रित किया गया है, और ताकि आदमी का मन बिल्कुल सीधा सांस पढ़ने में लगे, स्वाध्याय में लगे, और वो सीधा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो उसके जीवन में, और उसके जीवन में संतोष और शांति आए। इस भावना से ये जिनवाणी आराधना केंद्र परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद से ही हमने निर्मित किया है। सर कुछ जो हमारे धर्म ग्रंथ रखे हैं यहाँ पर, एक आध आप हमें बता दीजिए कि भाई बच्चों को क्या पढ़ने चाहिए, बच्चों के लिए एक जो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए धर्म को समझने के लिए, ना कि कुछ क्लिष्ट लैंग्वेज जो बच्चों को समझ में आए, और साथ ही साथ बुज़ुर्गों के लिए भी। सर जैसे आपने एक पुस्तक निकाली है तोता क्यों रोता, ये एक बच्चों की राइम की तरह मुझे समझ में आ रहा है, तो
इसका क्या मान्य है, मतलब क्या मीनिंग है इसका, आप समझा सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चों को धर्म के प्रति अवेयर करती है, ये तोता क्यों रोता? जैन शास्त्र में हमारे प्राणी मात्र को किसी भी तरह का कष्ट ना हो। प्राणी को हम जैसे तोते को हम पिंजरे में कैद कर देते हैं, वो आकाश में उड़ने वाला जीव है, उसको हम कैद कर देते हैं, या किसी भी कुत्ते को या किसी भी जो बोल नहीं सकता उस पशु को हम बांध देते हैं, तो वो उसकी व्यथा हमें बता नहीं सकता। तो ये इसमें बताया गया है कि तोता क्यों रोता है। तोता जब पिंजरे में होता है तो तोता इसलिए रोता है कि उसकी आकाश की ऊंचाइयाँ उड़ने की जो आपने क्षमता थी उसको बांध दिया। और हमारे यहाँ आदिनाथ भगवान जब अपने गृहस्थ जीवन में थे, उन्होंने बेल को कुछ घंटों के लिए मुंह पर छीका लगा दिया। छीका एक होता है कि बेल कुछ नहीं खाए तो उसको दूध के टाइम पर उसके छीका लगाने की प्रचलन होती है, वो छीका लगा दिया था गाय उस टाइम उसके वो इधर उधर। तो उस बच्चे के जब छीका लगाया बछड़े के, बेल के बछड़े के, तो वो उनके कर्म उदय में आया। तो आदिनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में आए तो उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला। 6 महीने बाद उनको आहार नसीब हुआ। वो उस 6 घंटे का जो उनका पुण्य, जो उन्होंने पाप कर्म बांधा था उस पशु के बेल के माध्यम से, वो उनके 6 महीने के कर्म के रूप में बंधा। तो हमारा जैन सिद्धांत कहता है किसी भी प्राणी मात्र, चींटी मात्र से लेकर हाथी तक, किसी को भी हमारे द्वारा पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उसके मन को दुख ही नहीं होना चाहिए, उसको बांधना नहीं चाहिए, जैसा उसका स्वभाव है उसको वैसा रहना चाहिए। ये किताब और है नर्मदा का कंकर। नर्मदा का कंकर जो अपनी व्यथा बताता है, आत्मदर्शी। ये किताब और हमारी आचार्य की हमारी मातृभाषा के प्रति प्रेम, और इंडिया नहीं भारत का हो, ये हमारे गुरुदेव कहते थे। उनका राष्ट्र के प्रति चिंतन, और हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसके लिए इसमें भक्तामर जो स्रोत है, इसमें कई ऐसे श्लोक हैं जो उनकी मेमोरी को बूस्टअप करते हैं, उनकी पढ़ाई को बूस्टअप करते हैं, उनके सभी तरह को दुख होते हैं को तकलीफ़ों को दूर करते हैं। ये सभी शास्त्र हमारे ये बताते हैं कि संसार के प्राणी मात्र के लिए दुख का क्या कारण है, उनसे निवारण कैसे होगा, और सभी जीवों के प्रति हमारी करुणा होनी चाहिए, वो चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो।